हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं हूं मोनू कुमार मीणा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट जीएमसी राजनांदगांव। तो जैसा आप सभी लोगों को पता है कि आज नीट 2025 का रिजल्ट जो है वो एनटीए ने डिक्लेयर कर दिया है। तो रिजल्ट आने के बाद जो है वो कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने मार्क्स पे कितनी रैंक आई है, ये अभी हमें पता लग गया है। तो अब हम जो है नीट 2025 की जो एग्जैक्ट कट ऑफ है वो हम बता सकते हैं। देखो, एक सिंपल सा रूल है, हम पिछले साल की जो क्लोजिंग रैंक है उससे जो है साल के मार्क्स को कंपेयर करेंगे। तो पिछले साल की जो रैंक है उस रैंक पे इस बार आपके कितने मार्क्स है, अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आपको आराम से इस बार जो है वो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट जो है वो आपको मिल जाएगी। तो पूरा डिटेल में जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऑल इंडिया की कट ऑफ भी बताऊंगा और स्टेट की कट ऑफ भी आपको जो है कैटेगरी वाइज जो है डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट अगर पाना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इंस्टेंट अपडेट मिलता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की कि इस बार जो है क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहे। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 144 यहाँ पर जनरल कैटेगरी के रहे हैं। ओबीसी की बात करें तो 113 मार्क्स यहाँ पर जो है ओबीसी के रहे हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 113, एसटी की बात करें तो 113 और पीडब्ल्यू की बात करें तो यहाँ पर भी 113। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर इतने मार्क्स आपके आए तो आप आराम से नीट में जो है वो क्वालिफाई कर गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर। देखो, मैं यहाँ पर पहले आपको जो है 22, 23 और 24 की जो कट ऑफ है वो बता देता हूँ। ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ये लास्ट राउंड की बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड की नहीं है, ये जो लास्ट राउंड होता है उसकी कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ 2022 की, तो यहाँ पर जो है 22,000 के समथिंग जो है वो रैंक गई थी, ये क्लोजिंग रैंक थी। अगर 2023 की अगर मैं बात करूँ तो 23,000, और अगर मैं चॉइस की बात करूँ तो 25,000। तो ये क्लोजिंग रैंक थी 2024 में जनरल कैटेगरी की। तो अगर इस बार की मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2022 में कितनी गई थी, 22,000, और 2023 में 23,000, यानी कि लगभग जो है 1,000 रैंक इंक्रीज हो गई थी। और 23 से 24 में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे 23,000 या 25,000, तो यहाँ पर लगभग लगभग 2K यानी कि 2,000 रैंक इंक्रीज हो गई थी। अगर मैं 2024 की जनरल कैटेगरी की बात करूं तो अगर इसमें मैं जो है 2K यानी कि 2,000 अगर ऐड करता हूं तो ये लगभग हो जाता है 27,000। अगर आपकी इतनी रैंक आ रही है तो आपको आराम से ऑल इंडिया के थ्रू जो है एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट जो है वो अलॉट हो जाएगी। कितने मार्क्स पर, कितनी रैंक पर? 27,000, ठीक है। इतनी रैंक अगर आपकी आ रही है तो आपको जनरल कैटेगरी से एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट आपको आराम से मिल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो देखो यहाँ पर भी 23,000, ठीक है, 2022 में, 25,000 2023 में, और 28,000 यानी कि 2024 में। तो अगर यहाँ पर मैं कंपेयर करूँ तो 23 से 25 यानी कि यहाँ पर 2022 से 2023 में, तो यहाँ पर कितने रहे? लगभग लगभग 2,000। और यहाँ पर 25 से यहाँ पर 28,000, तो यहाँ पर लगभग लगभग 3,000। तो अगर इस बार मैं जो है यहाँ पर 3,000 ऐड करता हूँ तो ये लगभग लगभग 31,000 हो जाती है। तो अगर इतनी रैंक आपकी आ रही है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो और इतनी रैंक आपकी आ रही है, तो आपको ऑल इंडिया के थ्रू एक एमबीबीएस सीट मिलने के चांस है। आपको एक गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी एमबीबीएस की, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के। 2022 की बात करें तो 22,000, और 2023 की बात करें तो 23,000, और 2024 की बात करें तो 25,000, लगभग जनरल कैटेगरी के बराबर। अगर आपके ओबीसी में 27,000 के समथिंग रैंक है तो आपको एमबीबीएस सीट मिल जाएगी इस बार। क्योंकि देखो, हर साल सीट इंक्रीज होती है, तो इस साल भी जो है कॉलेजों में सीट इंक्रीज होगी, इसलिए जो है एक 1,000 से लेकर 2,000 तक जो रैंक है वो हर साल इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जैसे 22 में, 23 में कितनी 1,000, और 23 से 24 में जनरल में 2,000 जो है वो इंक्रीज हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो है चॉइस में सीटें काफी इंक्रीज हुई है, इसलिए यहाँ पर जो है 2,000 के रैंक जो है वो इंक्रीज हुए। तो इस बार भी जो है लगभग लगभग 2,000 रैंक यहाँ पर इंक्रीज होने के चांस है। तो 27,000 पे आपको जनरल कैटेगरी में मिल जाएगा, और 31,000 पे आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी मिल जाएगा, और 27,000 पे आपको ओबीसी कैटेगरी में इस बार एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। एससी कैटेगरी की बात करूं तो यहाँ पर 1,22,000 के समथिंग रैंक थी 2022 में। अगर 2023 की बात करूं तो 1,28,000, और यहाँ पर 2024 की अगर बात करूं 1,37,000। तो अगर यहाँ पर मैं रैंक में कंपेयर करूं तो लगभग यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर 22 से ये कितना इंक्रीज हुआ, 28, तो लगभग लगभग यहाँ पर जो है 6,000 रैंक जो है वो इंक्रीज हुई है।
अगर 28 से 37, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो क्या लगभग लगभग 9000 के समथिंग जो है वो रैंक इंक्रीज हुई है। अगर इसमें मैं ज़्यादा इस बार मानता हूँ कि अगर 5000 या 6000 के भी समथिंग अगर रैंक इंक्रीज होती है तो भी ये रैंक जो है आराम से 1,45,000, अगर इतनी रैंक आपकी आ रही है 1,45,000, अगर इतनी रैंक आपकी एससी कैटेगरी में आ रही है तो आपको आराम से गवर्नमेंट की एमबीबीएस की गवर्नमेंट सीट आपको मिल जाएगी। ठीक है। एसटी कैटेगरी की अगर यहाँ पर हम बात करें तो 2022 में बात करें तो 1.53 लाख, और 2023 में बात करें 1.68 लाख, और 2024 में बात करें तो यहाँ पर भी 1.68 लाख, मतलब समथिंग सेम सेम रैंक गई है। तो अगर मैं इस बार की अगर ज़्यादा इंक्रीज नहीं मानते तो अगर मान लो यहाँ पर जो है 2000 अगर रैंक इंक्रीज करके मानते तो भी 1.70 लाख तक, यानी कि 1,70,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है एसटी कैटेगरी में तो आपको इस बार जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा एमबीबीएस का। ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस की कितनी बताएं, 31,000, ओबीसी की 27,000, एससी की यहाँ पर बात करूँ 1.45 लाख। ठीक है। और अगर एसटी की बात करो तो 1.70,000 लाख। ठीक है, 1,70,000। ठीक है, इतनी रैंक अगर आपकी आ रही है तो आपको आराम से इस बार जो है ऑल इंडिया के थ्रू गवर्नमेंट जो है एमबीबीएस की सीट आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं स्टेट की कि स्टेट की कौन से स्टेट की क्या कट ऑफ रह सकती है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर स्टेट की कट ऑफ की, कौन से स्टेट की क्या कट ऑफ रह सकती है। तो देखो कुछ ऐसे स्टेट है जहां की कट ऑफ जो है एआईक्यू से भी कम 10 से 15 नंबर कम रहती है। तो अगर मैं एक एवरेज लेके चलूँ 510 टू 520 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है अपने स्टेट की। देखो अगर मैं 530 मानता हूं तो आपके स्टेट की कट ऑफ 510 टू 520 रह सकती है। कौन कौन सी स्टेट की क्या कट ऑफ रहती है, कौन से स्टेट की एआईक्यू से ज्यादा रहती है, कौन से स्टेट की एआईक्यू से कम रहती है। तो यहाँ पर अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो इसकी कट ऑफ एआईक्यू से कम रहती है। उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ की भी कट ऑफ जो है एआईक्यू से कम रहती है। एमपी की बात करूं यहाँ की भी कट ऑफ एआईक्यू से कम रहती है। महाराष्ट्र की बात करूं तो 10 से 15 नंबर जो है यहाँ की कट ऑफ कम रहती है एआईक्यू से। छत्तीसगढ़ की 20 नंबर कम रहती है एआईक्यू से। यहाँ की भी वेस्ट बंगाल की भी कट ऑफ एआईक्यू से कम रहती है। झारखंड की भी कम रहती है। पंजाब की बात करें तो यहाँ की भी कट ऑफ एआईक्यू से कम रहती है। हरियाणा की बात करें यहाँ की भी कट ऑफ कम रहती है। हिमाचल प्रदेश की भी कट ऑफ कम रहती है। जम्मू कश्मीर की भी कट ऑफ कम रहती है। गुजरात की बात करें तो यहाँ पे एआईक्यू से कम रहती है। आंध्र प्रदेश की बात करें यहाँ की भी कट ऑफ कम रहती है। गोवा की बात करें यहाँ की भी कट ऑफ कम रहती है। तमिलनाडु की बात करें यहाँ की भी एआईक्यू से कट ऑफ कम रहती है। केरला की भी कम कट ऑफ रहती है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी बिलो एआईक्यू होती है। आसाम की बात करें यहाँ की भी कट ऑफ जो है एआईक्यू से कम ही रहती है। तो यहाँ पर अगर ये स्टेट से हो तो आपको जो है 510 से 520 तक जो है वो सीट मिल सकती है अपने स्टेट के थ्रू। बट कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ की कट ऑफ ऑल इंडिया से ज्यादा रहती है, जैसे कि दिल्ली स्टेट, यहाँ की कट ऑफ जो है ऑल इंडिया से ज्यादा ही रहती है। बिहार की बात करें यहाँ की भी कट ऑफ जो है ऑल इंडिया से ज्यादा रहती है। राजस्थान की बात करूं तो यहाँ की भी कट ऑफ ऑल इंडिया से ज्यादा रहती है। तो ये 3 स्टेट है जिनकी कट ऑफ एआईक्यू से ज्यादा रहती है। बाकी सारे ऐसे स्टेट है जिनकी कट ऑफ एआईक्यू से कम रहती है। अगर आपका स्टेट इसमें नहीं आया है तो आप जो है कमेंट करके बता देना। ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया, बाकी जो डिटेल में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसमें पूरा मार्क्स रैंक सब कुछ जो है वो डिटेल में बात करेंगे। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को जरूर से लाइक कर दो। और अगर आपको जो है हमारी काउंसलिंग सर्विस चाहिए तो पेड काउंसलिंग सर्विस आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको 3 प्लान देखने को मिलेगा, बेसिक, प्रो और प्रो मैक्स। देखो भैया यहाँ पर अगर आप काउंसलिंग सर्विस लेते हो ना तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आपको कॉलेज की पूरी डिटेल मिलेगी, एक एक कॉलेज की, और आपकी क्या रैंक है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है प्रेफरेंस लिस्ट बना कर देंगे। भैया इसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिल करनी है, यानी कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो बेस्ट कॉलेज मिल सकती है वैसी लिस्ट बना के देंगे और आपको लास्ट राउंड तक जो है वो सपोर्ट करेंगे। यानी कि अगर आप बॉर्डर लाइन पर भी हो और आप अच्छे से काउंसलिंग करते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको कॉलेज अलॉट होने के चांस यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। काउंसलिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिसको काउंसलिंग कराना नहीं आता है, जो काउंसलिंग के बारे में नहीं जानता है, वो क्या करता है चॉइस फिलिंग ऐसे ही फिल कर देता है। वो रैंक वैंक कुछ नहीं देखता, ऐसे पहले अपने स्टेट की भर देगा फिर दूसरे स्टेट की भर देगा, तो उसको अच्छे मार्क्स होते हुए भी अच्छी कॉलेज अलॉट नहीं होती है। तो आपको सजेशन दूंगा, अगर आपको अच्छी कॉलेज चाहिए अपनी रैंक के अकॉर्डिंग तो आप पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। यहाँ पर ये 3 प्लान है। जो भी प्लान आप लेना चाहते हो, अगर उसको बाय करना चाहते हो तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पे आपको जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, कॉल आपको नहीं करना है। बाकी अगर कोई आपको डाउट रहता है काउंसलिंग से रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ लेना और पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर डीएम मैसेज करके आप जो है पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हो अगर कोई आपके डाउट रहता है तो। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।